आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज फिर से सुर्खियों में है। पहली बार यहां बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हर रोज नए नए फैसले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नई भाजपा सरकार के पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन भी आज होने वाला है। 35 मंत्री सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ लेंगे। इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उनके साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया था। तभी से पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा चल रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य दिल्ली दौरे पर गए थे। इसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह को अंतिम रूप दिया गया। तो 35 नए मंत्री आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार, जहां पर और भी मंत्री जुड़ते हुए नजर आएंगे। 35 मंत्री आज शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सुबह 11 बजे ये समारोह होगा। नबन्ना में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 35 और भी नए मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी पहली पूर्ण कैबिनेट होगी ये, क्योंकि हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, उनके साथ साथ और भी मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन आज बाकी 35 मंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु सरकार का गठन हुआ है, लगातार चर्चाओं में है पश्चिम बंगाल की सरकार। एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े निर्णय और फैसले लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में आज फिर चर्चाएं हैं, क्योंकि 35 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। कौन कौन से नाम, कौन कौन से बड़े चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो इस मंत्रिमंडल में, पूर्ण मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आएंगे? सना, देखिए 9 मई को शपथ लेने के बाद ही 5 मंत्री उस दिन शपथ लिए थे और उसके बाद से ही ये चर्चा था कि पहली बंगाल में भाजपा की सरकार की जो पूर्ण मंत्रिसभा होगा वह कैसा होगा। और इसके चलते पिछले 21 दिनों में या फिर 22 दिनों में पिछले देखा गया है कि जैसे जो अहम दफ्तर है, जैसे स्वास्थ्य में 2 डॉक्टर विधायक को दायित्व दिया गया था कि वो वहां से बैठक करे, डॉक्टरों के साथ बैठक करे, जो ऑफिसर्स है उनके साथ बैठक करे। वैसे ही शिक्षा में 2 विधायकों को दायित्व दिया गया था। जैसे शिक्षा में थे शंकर घोष और सपन दासगुप्त, स्वास्थ्य में थे डॉक्टर शारद दत्त और डॉक्टर इंद्रनील खां। तो ये ऐसे ही बड़े चेहरे माना जा रहा है कि आज जो मंत्रिसभा का गठन होगा उसमें भी जैसे पहली मंत्रिसभा में देखा गया था कि आदिवासी संप्रदाय समुदाय से रिप्रेजेंटेटिव थे, राजवंशी समुदाय से रिप्रेजेंटेटिव थे, वैसे ही नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के लेकर और भी सारे जो कम्युनिटीज है उनके सबकी रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा कि कौन कौन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरह से विकास के ट्रैक पर, आप मान लीजिए कि बुलेट ट्रेन की गति से चल रही है और इसीलिए आप पिछले 22 दिनों में अगर देखें तो एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए गए हैं। आज भी और एक आज का दिन और भी काफी अहम है, क्योंकि आज से ही महिलाओं के लिए राज्य में फ्री बस सर्विस चालू हो रहा है। यानी सरकारी जो बस सर्विस है उसमें महिलाओं को फ्री बस सर्विस, जो संकल्प पत्र में भी कमिट किया गया था, वो चालू होने जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार का फायदा साफ तौर पर बंगाल की जनता को देने का यहाँ पर कोशिश है। और जो सोनार बांग्ला का विजन यहाँ पर देखा था वो किस तरह से साकार होता नजर आ रहा है कि यहाँ पे पूर्ण कैबिनेट जब अपनी तस्वीर ले लेगा सौरभ, तो ऐसे में एक बड़े फैसलों की यहाँ पर और भी उम्मीद की जा रही है। किस तरह से वो जमीन पर उतरते नजर आएंगे और साथ ही साथ अभी भी जो हिंसा का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष एक बार फिर घेरे में है, उसको लेकर भी जमीन पर एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहाँ देखिए सोनार बांग्ला का जो सोनार बांग्ला करने का, बंगाल को सोनार बांग्ला करने का जो कमिटमेंट भाजपा ने किया है बंगाल की जनता से, उसके लिए अब पिछले 22 दिनों में ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। चाहे वो विकास की राजनीति हो, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति की खात्मा करना हो, या फिर कानूनी व्यवस्था का सुधार हो। आगे चल के भी जो डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो ताबड़तोड़ काम कर रही है, क्योंकि वहाँ को अग्निमित्रा पाल मिनिस्टर हैं। जो नारी और शिशु कल्याण मंत्रक है वहाँ पर भी अग्निमित्रा पाल उनको दायित्व दिया गया था, उनके तरफ से भी काफी सारे कदम उठाए गए हैं। अन्नपूर्णा योजना चालू हो गया है।
तो ये जो सारे कदम है, साथ ही साथ ये देखना होगा कि फिनांस दफ्तर किसके हाथ में जाता है, क्योंकि डीए का मामला है। डीए का एक बड़ा कमिटमेंट है बंगाल की जो भाजपा की सरकार है, तो डीए को लेकर फिनांस दफ्तर किसके हाथ में जाता है। और स्वास्थ्य में भी काफी सारे ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो स्वास्थ्य में पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पॉलिटिसाइजेशन हुआ था, वहां पर भी बहुत सारे इशू है। इसी के चलते जो आरजीकर वाली जो घटना देखने को मिला था, शिक्षा में भी नौकरी का घोटाला, आप जानते हैं कितने बड़े मुद्दा था बंगाल में। तो शिक्षा को वहां से निकालना है, जो सरकारी स्कूल है उसमें सुधार लाना है। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर छात्राएं तो हैं लेकिन शिक्षक ही नहीं है। तो वो सारे बड़े मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। पूरे 15 साल की शासन काल में बंगाल उस खाई में जाके खड़ा हुआ है जहां से उसको निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो करना है, और इसी के लिए ये जो मंत्रिसभा की गठन था वो बेहद जरूरी था। दूसरी तरफ आप अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की खेमा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। एक के बाद उनके पास तो इलेक्शन के वक्त ही कोई मुद्दा नहीं था, नेगेटिव पॉलिटिक्स किए थे, नेगेटिव कैंपेन किए थे, बोलने के लिए कुछ नहीं था। और अब भी जो सारे मुद्दे को वो सामने रख कर उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है। जब पोस्ट पोल वायलेंस का उस तरीके से कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ, वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुद्दे वो उन सारी इशू को मुद्दे करके पोस्ट पोल वायलेंस की बात को सामने रखकर, चाहे अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी बोलिए, कल्याण बनर्जी बोलिए, सारे जो बड़े चेहरे हैं उनको जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। उनको भाजपा का कार्यकर्ता को सामना नहीं करना पड़ रहा है, उनको जनता का सामना करना पड़ रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं जनता उनको कहीं ना कहीं 15 साल की जो शासनकाल उनकी रही है उसका मार्कशीट उनको थमा रहा है। और आगे चल के और भी जो अहम बात है कि सिचुएशन में जब ममता बनर्जी चाहती है कि अपने दल को इकट्ठा करके एक विपक्ष का चेहरा देने के लिए, तो विधायक आ नहीं रहे हैं। कल जो कालीघाट में बैठक बुलाए गए थे, 80 विधायकों में से 60 विधायक नहीं आए। बिल्कुल, और इसी वजह से इसी वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी ममता बनर्जी को। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं आया, कोई बनर्जी के मार पिटाई के बाद किसी तरह से उनके नेताओं ने आवाज नहीं उठाई, इसको लेकर भी अब उनके अपने टीएमसी में अंदरूनी फूट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल अभी निगाहें सबकी 11 बजे पे होगी, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल का बड़ा दिन है आज, डबल इंजन की सरकार अपनी रफ्तार पकड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और आगे